रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 20। उत्पत्ति अध्याय 40। उत्पत्ति अध्याय 40। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानेहारे और पकानेहारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के जल्लादों के प्रधानों के घर के उसी बंदीगृह में जहां यूसुफ बंद हुआ था डलवा दिया। तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। सो वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। और मिस्र के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा जो बंदीगृह में बंद थे, उन दोनों ने एक ही रात में अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। बिहान को जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास है। सो उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यो बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां है और उनमें मानो कलियां लगी है और वे फूली और उनके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था। सो मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है और अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले की नाई फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुराकर ले आए हैं और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है कि मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है कि 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों की जेवनार की और उनमें से पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया और पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। उत्पत्ति अध्याय 41। उत्पत्ति अध्याय 41।
पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंडी में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जाग उठा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था। भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों को और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन से न कह सका। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा और वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो जल्लादों के प्रधानों का दास था। सो हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा वैसा ही हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिल गया, पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। फिर फिरौन यूसुफ से कहने लगा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे पर खड़ा हूं। फिर क्या देखा कि नदी में से 7 मोटी और सुंदर सुंदर गायें निकलकर कछार की घास चरने लगी। फिर क्या देखा कि उनके पीछे 7 और गायें निकली जो दुबली और बहुत कुरूप और दुर्बल है। मैंने तो सारे मिस्र देश में ऐसी कुडौल गायें कभी नहीं देखी, और इन दुर्बल और कुडौल गायों ने उन पहली 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया। और जब वे उनको खा गई तब यह मालूम नहीं होता था कि वे उनको खा गई है, क्योंकि वे पहले की नाई जैसी की तैसी कुडौल रही। तब मैं जाग उठा। फिर मैंने दूसरा स्वप्न देखा कि एक ही डंडी में से 7 अच्छी अच्छी और अन्न से भरी हुई बालें निकली। फिर क्या देखता हूं कि उनके पीछे और 7 बालें छूची छूची और पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझने वाला कोई नहीं मिला। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है। परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसको उसने फिरौन को जताया है। वे 7 अच्छी अच्छी गायें 7 वर्ष है, और वे 7 अच्छी अच्छी बालें भी 7 वर्ष है। स्वप्न एक ही है। फिर
उनके पीछे जो दुर्बल और कुडोल गाय निकली और जो 7 छूछी और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष होंगे। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है उसे उसने फिरौन को दिखाया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत की उपज के होंगे। उनके पश्चात 7 वर्ष अकाल के आएंगे और सारे मिस्र देश में लोग इस सारी उपज को भूल जाएंगे और अकाल से देश का नाश होगा और सुकाल बहुतायत की उपज देश में फिर स्मरण न रहेगा, क्योंकि अकाल अत्यंत भयंकर होगा। और फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। इसलिए अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढ करके उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए। फिरौन यह करे कि देश पर अधिकारियों को नियुक्त करे और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का 5वांश लिया करे और वे इन अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और नगर नगर में भंडार घर भोजन के लिए फिरौन के वश में करके उसकी रक्षा करे। और वह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए जो मिस्र देश में आएंगे देश के भोजन के निमित्त रखी जाएगी, जिससे देश उस अकाल से सत्यानाश न हो जाए। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। मत्ती अध्याय 14। उस समय राजा हेरोदेस ने यीशु के बारे में सुना। उसने अपने सलाहकारों से कहा, यह तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। वो मुर्दों में से जी उठा है, इसीलिए उससे अद्भुत काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस राजा ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियास की वजह से उसे बंधवा कर जेल में डलवा दिया था, इसलिए कि यूहन्ना ने उससे कहा था, यह जायज नहीं कि तुम अपने भाई की पत्नी को रखो। वह उसे मरवा डालना चाहता था, लेकिन लोग यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते थे, इसलिए वह लोगों से डरता भी था। जब हेरोदेस का जन्मदिन मनाया जा रहा था, हेरोदियास की बेटी ने उसके सामने नाचकर हेरोदेस को खुश किया, इसलिए उसने उसे मुंह मांगा इनाम देने का वायदा किया। अपनी मां से इशारा पाकर लड़की ने एक थाली में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सिर की मांग की। इस मांग से राजा को बहुत दुख हुआ। फिर भी अपने वायदे को पूरा करने और बैठे हुए लोगों की वजह से उसने लड़की की मांग को पूरा करने का हुक्म दे दिया। उसने अपने लोगों को जेल में भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसे एक थाली में रखकर लड़की को दे दिया गया और लड़की ने उसे अपनी मां को दे दिया। और यूहन्ना के शिष्यों ने आकर उसकी देह को लिया और दफनाने के बाद यीशु को भी बता दिया। यह सुनते ही यीशु एक नाव पर रवाना होकर सुनसान जगह को चले गए। जब लोगों को यह मालूम पड़ा तो शहरों से निकलकर यीशु से मिलने पैदल ही निकल पड़े। और यीशु ने बाहर एक बड़ी भीड़ को देखकर तरस खाया और उनके बीमारों को ठीक कर दिया। जब शाम हुई तो उनके शिष्य ये कहते हुए आए, ये एक सुनसान जगह है और बहुत देर हो चुकी है। भीड़ को जाने दें ताकि वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद सके। लेकिन यीशु ने शिष्यों से कहा, ये ठीक नहीं कि वे जाएं, तुम ही उन्हें कुछ खाने के लिए दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ पर हमारे पास
5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा, उन्हें मुझे दो। तब यीशु ने लोगों को घास पर बैठ जाने के लिए कहा और 5 रोटियों और 2 मछलियों को हाथों में लेकर आकाश की तरफ देखते हुए धन्यवाद किया। यीशु रोटियों को तोड़ तोड़ कर चेलों को देते और चेले लोगों को देते गए। सभी ने भरपेट खाया और इसके बावजूद भी बचे हुए टुकड़ों के 12 टोकरे बच गए। महिलाओं और बच्चों को अगर ना भी गिने तो भी लगभग 5000 पुरुष ही थे। ये वरदान दुर्जनों के मार्ग से तुझे बचाएंगे। वे कुटिल बातें करने वाले लोगों से तेरी रक्षा करेंगे। दुर्जन धर्म का मार्ग छोड़कर अंधकार के मार्ग पर चलते हैं। वे दुष्कर्म से हर्षित होते हैं। उन्हें अनिष्ट और अहित के कामों में मजा आता है। वे कुटिल मार्ग के अनुयायी हैं। वे पथ भ्रष्ट लोग हैं। मेरे पुत्र, बुद्धि, ज्ञान और विवेक को, समझ को ग्रहण करने से तू पराई स्त्री से बचा रहेगा। वह मीठी मीठी बातें बोलती है। वह अपनी युवावस्था के साथी को तो छोड़ देती है। वह परमेश्वर की वाचा को भूल जाती है। उसका घर विनाश के गर्त में समा जाता है। उसकी गलियां अधोलोक की ओर जाती हैं। जो उसके पास जाता है वह लौट कर नहीं आता और न वह पुनः जीवन का मार्ग पाता है। अतः मेरे पुत्र, तू सज्जनों के मार्ग पर चल। तू धार्मिकों के पथ को पकड़े रह, क्योंकि निष्कपट व्यक्ति ही देश में बसे रहेंगे। निर्दोष मनुष्य ही उसमें निवास करते रहेंगे, किंतु दुर्जन देश से निकाल दिए जाएंगे। धर्महीन व्यक्तियों का समूल नाश हो जाएगा।